जो 24 घंटे ऑक्सीजन, और घर में इसीलिए लगाया जाता है कि घर के वातावरण को इनडायरेक्ट में शुद्ध रखे, इसीलिए 24 घंटे ऑक्सीजन इससे निकलती रहती है पॉजिटिव ऊर्जा, जो हमको इनडायरेक्ट में आरोग्य भी रखती है और मतलब शुद्ध भी रखती है घर के वातावरण को। तो इसीलिए घर के आंगन में लगाने की प्रथा बनी, लेकिन जल चढ़ाने तक ही सीमित रह गया। लोग जल चढ़ाते हैं, अगर किसी से पूछा जाए किसी को चढ़ाते हैं तो लोग यही बताते हैं कि दादी चढ़ाती थी या माताजी चढ़ाती थी या बाबा चढ़ाते थे, हम चढ़ जाते। लेकिन उसके चढ़ाने से क्या है कि उसकी जब हम उसको तुलसी को पानी देते हैं तो उससे जो पानी से जो हवा प्रवेश करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है वो हमारे शरीर को आरोग्य बनाती है। इनको आरोग्यदायिनी भी कहा गया है। इनके 8 नाम है, जिसमें एक नाम आरोग्यदायिनी भी है। तो ये आरोग्यदायिनी का मतलब ये है कि शरीर के जितने भी रोग हैं सबको ठीक करने की क्षमता इनमें है। लेकिन ये जानने का विषय है कि उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे खाया जाए, ये हमारा अपना सोच है। तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इसकी काढ़ा पीजिए, चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय में निकोटीन होता है। निकोटीन हमारे शरीर को जो भी इलाज करेंगे उन दवाओं के असर को न्यूट्रल कर देता है। निकोटीन का काम होता है न्यूट्रल करना। तो अगर हम कोई भी इलाज कर रहे हैं, अगर हम चाय पी रहे हैं तो वो जहाँ पे तहाँ मरीज रहेगा, ये हमारा अपना सोच है। और किसी मरीज से पूछ भी सकते हैं कि भाई चाय पीते हो, इलाज करता है तो उससे पूछिए, वो वहीं को वहीं रहेगा। डॉक्टर के चक्कर लगाता रहे, फीस देता रहे, जाता ही रहेगा। वो फैमिली डॉक्टर उसका वो जीवन भर बना जाएगा। और अगर आयुर्वेद में आएगा तो आयुर्वेद उसको ठीक करेगा। तो ये तुलसी की महिमा है। तुलसी तो इसकी महिमा तो गाते गाते आपको तो आपने स्कंद पुराण में आया है कि एक बार भगवान और तुलसी में तकरार हुई थी। तुलसी कह रहे थे हम बड़े, भगवान कह रहे हम बड़े। तो तुलसी ने कहा कि मेरा तुलसी नाम है, तुलसी, मुझे तुल के तो देख, कौन बड़ा है? एक तरफ भगवान, एक तरफ तुलसी। तुलसी भारी पड़ गई। एक और वृंदा की कथा आती है जलंधर की। तो क्योंकि वृंदा जो थी वो तुलसी की उपासक थी, तुलसी की पूजा करती थी। तो जब वो देवताओं से लड़ने गए थे तब जो है वृंदा ने कहा था कि प्राणनाथ जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा करती रहेंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि पूजा करते करते इसी ऊर्जा को जालंधर तक भेजती रही। देवता परास्त हो गए, मतलब देवता हार मान गए। तब जो है विष्णु ने जो है छल करके जो है जलंधर का रूप करके वहाँ जो है पहुँचे तो अभी श्राप दिया था। तो इस तरह से जो है ये तुलसी की महिमाएं हैं। अब कोई प्रश्न पूछिए तुलसी पर तो मैं आपको। तो बिमला तुलसी जो है वो शुगर ठीक करती है। लौंग तुलसी है खांसी ठीक करती है। श्यामा रामा है, ये जो है आप अगर घर में है इसका काढ़ा पीते रहो तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार है, किसी प्रकार का आपके पास वायरस नहीं आएगा। ये तुलसी का वो है। जैसे आप घर में तुलसी सूख जाती है तो उसको कहते हैं यार किसी ने उसको अशुद्ध धो करके छू लिया तो सूख, ऐसा नहीं है। तुलसी क्यों सूखती है? तुलसी इसलिए सूखती है क्योंकि तुलसी हमको बचाती रहती है वायरस से। जैसे हमारे घर में कोई वायरस आ गया जो हमको घातक करने वाला है या हमें नुकसान करने वाला है, तो हम
वो तुलसी अपने आप में उससे लड़ती है, सामना करती है आपको बचाने के लिए, और सामना करते 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 अपने आप को सुखा लेती है और आपको बचा लेती है, इसलिए सूखती है। तो तुलसी सूख जाए तो आप निराश ना होकर के दूसरी तुलसी जरूर लगाओ। वो जो उसके फूल आते हैं और जो बाद में वो झड़ने लगते हैं उसके फूल, तो उसको कहते हैं कि उसको हटा देना चाहिए ताकि वो जैसे सिर में जुए पड़ जाते हैं, वो उसका रूप होता है, बीज है उसके, वो बीज है। लेकिन किसी ने हमें ऐसे बताया कि ये जैसे सिर में जुए पड़ जाते हैं इसलिए इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए इसको।